हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज निफ्टी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में था और बैंक निफ्टी भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में था। एक्सपायरी का दिन था, आपका जो प्रीमियम है वो काफी हद तक बढ़ा होगा। ठीक है, और कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहा था। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये 23,000 के लेवल के आसपास तक टच कर जाएगा। यहाँ तक का मैंने टारगेट जो रखा था वो 22,800 तक का मेरा टारगेट था। और कैसे इंडिकेटर्स के थ्रू हम लोग होल्ड कर पाते हैं ट्रेड को, ज्यादा से ज्यादा मुझे लगा था इस हाई तक हम लोग टच करेंगे और वहां से फिर हम लोग थोड़ा बहुत गिरना स्टार्ट कर सकते हैं, करेक्शन आ सकता है, लेकिन वैसे कुछ नहीं हुआ। अगर प्रॉफिट को देखा जाए तो प्रॉफिट में हम लोगों को करीब करीब अभी 23 से 24,000 के बीच का प्रॉफिट जो है वो चलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर बात करें कि मैं कौन से इंडिकेटर्स और की डेटा पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है, सबसे पहले तो हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर का जो डेटा है, और अगर ये इनफैक्ट आपको पूरा कंप्लीट सीखना है, एलटीपी कैलकुलेटर सारे ही प्रीमियम इंडिकेटर जो मैं अपने ग्रुप में सिखाता हूँ वो सब कुछ अगर आपको सीखना है, बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है उससे। तो आपको अगर सीखना है तो आप कम्युनिटी बैच ज्वाइन कर सकते हो। ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, ठीक है, ऊपर ब्लू कलर के पट्टे पे व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, वहां पर जाकर के आप इसको सीख सकते हो। या फिर कम्युनिटी बैच जो है ऊपर जाकर के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज टाइप करो, आई वांट टू ज्वाइन कम्युनिटी बैच, तो आप वहां पर जाकर के सीख सकते हो। अभी हम लोग हिस्टोरिकल डेटा में प्ले करते हैं क्योंकि मॉर्निंग से हम लोगों को देखना है। तो मॉर्निंग में जो हम लोगों को दिखाई दे रहा था वो कंप्लीटली वीक टूवर्ड्स टॉप 22,600 से लेकर 22,900 तक का टॉप दिखा रहा था। इसको हम लोग नहीं मानेंगे क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन से दूर जा रहा है वीक टूवर्ड्स बॉटम, और बहुत ही जल्दी मॉर्निंग में ही ये शिफ्टिंग भी हो गया 23,000 पर। आप देख रहे हो, वीक टूवर्ड्स टॉप था, वीक टूवर्ड्स टॉप का सिनारियो शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब ये वीक टूवर्ड्स बॉटम नहीं है, बिल्कुल भी वीक टूवर्ड्स बॉटम नहीं है, ये अब 23,000 पर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब 23,000 पर स्ट्रॉन्ग था, फिर से 22,900, लेकिन बात यहां पर नहीं है। 22,900 भी बहुत ऊपर का लेवल है, मैं भी इतना खुद नहीं सोच रहा था। आफ्टर ऑल मार्केट कहां से कहां तक जा सकता है, तो हम लोगों को एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से जो ट्रेड था 562 का ट्रेड जो है वो एक्चुअली देखना चाहिए था। ठीक है, तो 562 का जो ट्रेड है, निफ्टी करीब करीब 22,484 तक गई है। ठीक है, नीचे की तरफ। अब आपको किसने ट्रेड दिया, कहाँ ट्रेड दिया, ये तो मुझे नहीं पता आपने क्या ट्रेड किया है या फिर क्या डेटा को प्रिडिक्ट किया है, लेकिन मैं आज आपको एक जबरदस्त ट्रिक जो है वो देने वाला हूं। तो सबसे पहले पूरा का पूरा ये ट्रेंड जो है ना, यहां से लेकर पूरा का पूरा ट्रेंड आप कैप्चर कर सकते थे निफ्टी के फ्यूचर्स में। ऑप्शंस की बात अगर करें तो ऑप्शंस में बहुत लिमिटेड प्रॉफिट होगा, आपको बाय करके इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। यहां से लेकर 900 पॉइंट करीब करीब होते हैं, और बॉटम से अगर हम लोग बात करें, बॉटम से ही निफ्टी को किस तरीके से फ्यूचर का ट्रेड मिला और करीब करीब हम लोगों को 1,000 पॉइंट्स का कैप्चर किस तरीके से करने की टेक्निक है, ये सारे ही जो सेटअप है मेरा वाला, जो अभी सेटअप में सिखाने वाला हूँ आपको, वो सारे ही जो है बहुत प्रीमियम सेटअप है। मैं अपने कम्युनिटी बैचेस में वो सेटअप्स को बहुत अच्छे से सिखा पाता हूँ, तो मतलब टाइम ज्यादा होता है, यहाँ पर हम लोग उतना नहीं देख सकते। तो उसको स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, ताकि हम लोगों का टाइम जो है वो कम वेस्ट हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप लोगों को जो है वो इंडिकेटर समझ में आए अभी जो मैं सिखाने वाला हूँ। तो 1100 पॉइंट की रैली कैसे कैप्चर की जा सकती है, आपके सारे जिंदगी के लॉस जो है वो यही स्ट्रैटेजी आपको कवर करके देने वाली है। ये वन ऑफ दी उसमें से एक स्ट्रैटेजी है। तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर में जाना है, इंडिकेटर सेक्शन वाले, और ये ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर सेक्शन में जाकर के आपको क्या करना है, मशीन लर्निंग टाइप करना है। ठीक है, ये वाला मशीन लर्निंग टाइप करना है आपको, मशीन लर्निंग वाला इंडिकेटर लगा लेंगे, और उसके साथ हम लोग यूज करेंगे यूटी बॉट को। आप यूटी बॉट को स्किप भी कर सकते हो, कोई नेसेसरी नहीं कि यूटी बॉट को हम लोगों को ट्रेड करना ही चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पहले यूटी बॉट को निकाल देते हैं, और इससे ही हम लोग देखते हैं कि कैसे ये हमारा वर्क करता है। ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं लगा है ये। और एक हिडन ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, किस तरीके से हम लोगों को ये पता चलेगा कि निफ्टी जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर जा सकती है। हिडन ट्रिक है, लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, पहले इस इंडिकेटर से एंट्री कैसे करती है, क्योंकि हिडन के पीछे अगर आप स्किप कर दोगे वीडियो को तो ये कुछ भी सीख नहीं पाओगे। ठीक है, अब देखो यहां से हम लोग को एक ट्रेंडिंग मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ हम लोग को दिखाई दे रहा था। इस इंडिकेटर में कोई भी सेटिंग वगैरह चेंज नहीं करनी है, जस्ट इसका एंट्री एग्जिट किस तरीके से होता है वही आपको सीखना है। यहाँ कहीं पर ये रेड लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर ये ग्रीन कलर की लाइन इसके साथ साथ चल रही है,
ठीक है, और उसके बाद जब इसका ब्रेकडाउन आ रहा है तो यहाँ पर ये रेड में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, ये लाइन जो है रेड में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, अगर आप पहले से ही ग्रीन होने के बाद बाय करके चल रहे हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर रेड था, उसके बाद गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद नीचे की तरफ आया और फिर ऊपर जाने लगा, तो ये ग्रीन था यहाँ पर। ठीक है, अगर आपने यहाँ कहीं ब्रेकआउट पर या फिर यहाँ कहीं ब्रेकआउट पर डाल के स्टॉप लॉस आपने बाय किया होगा, तो वो जो ट्रेंड है वो कब तक चलेगा, जब तक ये लाइन ग्रीन कलर की है। ठीक है, वो ट्रेंड तब तक चलेगा जब तक ये ग्रीन कलर की लाइन है, तो आप चलने दोगे उसको। यहाँ कहीं जाकर के उसका एग्जिट जो है वो पॉइंट हम लोगों को मिला। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक बहुत बड़ी गिरावट जो है वो देखने के लिए मिली थी। और पिछली बार जब मार्केट गिरा था तो बहुत तेजी से नीचे गिरा था, करीब करीब मई के महीने में 1 तारीख से ही आप पकड़ के चलो 13 तारीख तक, 13 दिन तक मार्केट जो है वो कंटिन्यूअसली नीचे 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 गिर रहा था। और हम लोगों को जो है वो एक यहाँ पर कहीं पर दिखाई दिया कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। क्यों इस तरीके से, यहाँ पर भी ग्रीन लाइन बनी थी, यहाँ पर भी ग्रीन लाइन बनी थी, हम लोगों ने यहाँ पर भी एक चांस लिया, स्टॉप लॉस डाला, हिट हुआ। यहाँ पर भी यहाँ पर तो कोई वो नहीं बना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ वाला स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ कहीं पर हिट हुआ। करेक्ट, तो बाय किया, स्टॉप लॉस डाला, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। सेकंड टाइम फिर से यहाँ पर एंट्री मिली है, फिर से हम लोगों ने स्टॉप लॉस डाला। और ये बात कर रहा हूँ मैं निफ्टी के फ्यूचर ट्रेडिंग की, वो भी बड़े वाले स्विंग ट्रेडिंग में, जहां पर आप 500 से 1000 पॉइंट किस तरीके से कैप्चर कर सकते हो, वो हम लोग अभी देख रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ कहीं पर ग्रीन हुआ वो लाइन भी, और आपने एंट्री करके ये वाला स्टॉप लॉस जो है नीचे की तरफ रखा। आप क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जब तक ग्रीन है तब तक हम लोग को होल्ड करना है। तो यहाँ से लेकर ट्रेड जो है वो यहाँ कहीं तक होल्ड हुआ, उसके बाद हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको एग्जिट कर दिया, फिर ये साइडवेज गया था, यहाँ कहीं पर हम लोगों को मार्केट जो है वो क्लोज होता हुआ दिखा। अगेन गैप अप ओपन हुआ, तब ये ग्रीन लाइन बन रही है, हम लोग यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे कि गैप अप होने के बाद ये ग्रीन लाइन बन रही है। करेक्ट, यहाँ पर तो हम लोग गैप अप में तो डायरेक्टली बाय नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग वेट करने वाले हैं नीचे आने तक। तो यहाँ तक नीचे आया और ब्रेक डाउन कर गया। ठीक है, तो अभी हम लोगों का जो मार्केट है वो रिवर्स हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग सेलिंग नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले, लॉजिक क्या है इसके पीछे का, अब हमारा जो सेलिंग एक्टिवेट होगा वो इस लाइन के नीचे ही होगा। ये जो सपोर्ट बना था, ये अगर ब्रेक करेगा तब हम लोग सेलिंग के लिए जाने वाले। तब तक अभी हम लोग रिवर्सल में क्या करेंगे, बाइंग के लिए प्रैक्टिस करने वाले, मतलब ट्राई करने वाले बाइंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ कहीं पर हम लोगों को नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया। जब ये क्रॉसओवर आया प्रॉपर तरीके से, ठीक है, यहाँ पर भी क्यों नहीं ट्रेड बन रहा था, यहाँ पर भी ट्रेड इसीलिए नहीं बन रहा था क्योंकि स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाता, करीब करीब ये 100 पॉइंट के अराउंड अराउंड का स्टॉप लॉस जो है वो हम लोगों को दिखा रहा था। तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कोई भी फ्यूचर बाय नहीं कर सकता, इनफैक्ट 185 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इतना स्टॉप लॉस कोई नहीं डालता। ठीक है, यहाँ कहीं पर हम लोगों को बहुत अच्छे से स्टेबलाइज होकर मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, ये ट्रेड हम लोग कर सकते थे। यहाँ पर देख लेते हैं कितना हमारा स्टॉप लॉस है, तो 89 पॉइंट्स का यहाँ पर स्टॉप लॉस है। ठीक है, अब इस स्टॉप लॉस को अगर आपको कम करना है तो यहाँ पर एक चीज आपको करनी पड़ेगी, 15 मिनट का जो चार्ट है उसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, 15 मिनट का चार्ट हम लोगों ने क्या कर लिया, 5 मिनट में कन्वर्ट कर लिया। अब 5 मिनट में जब कन्वर्ट कर लिया है तो हम लोगों को यहाँ पर भी एंट्री कहीं ना कहीं दिखाई दे रही थी। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर भी एंट्री हम लोगों ने की, यहाँ कहीं का छोटा सा स्टॉप लॉस डाला, ये भी ट्रेड प्रॉफिट में गया था, लेकिन ये कॉस्ट टू कॉस्ट का ऐसे हिट हुआ, नो लॉस नो प्रॉफिट में। ठीक है, अब यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब हम लोगों को उसका तो ट्रेड लेना ही पड़ेगा, जब यहाँ पर ट्रेड लेकर के ये स्टॉप लॉस डालेंगे। 36 पॉइंट का आपका बॉटम का स्टॉप लॉस बन रहा था, ये 36 पॉइंट 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हम लोगों को चलेगा। 40 पॉइंट्स के अंदर ही स्टॉप लॉस होना चाहिए, तब हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट जो है वो करके होल्ड करने वाले। ठीक है, अब एक बार ये ऊपर की तरफ चला गया तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ से निकलकर कॉस्ट टू कॉस्ट के ऊपर आ जाना चाहिए। जब जीरो रिस्क हो जाएगा तब आपको इसको होल्ड कर लेना है। ठीक है, ओवरनाइट के लिए ही बाय करना है, इंट्राडे के लिए नहीं बाय करना है। और जब ऐसा मौका आपके हाथ में लगे तो आप कितने पॉइंट कैप्चर कर सकते हो, आज इसमें आपने देख लिया। ठीक है, 881 पॉइंट। ठीक है, और ये में क्यों इसमें रेड लाइंस भी बने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखोगे आपकी यहाँ पर रेड लाइंस भी बने, लेकिन हम ट्रेड को होल्ड करने वाले 15 मिनट में, 50 मिनट या फिर 1 आवर में भी हम लोग स्विंग ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 आवर में जब हम लोग होल्ड करते हैं, ठीक है, बाइंग यहाँ कहीं पर बनी थी हमारी, और 1 आवर में जब हम लोग इसको होल्ड करते हैं तो हम लोग एक ट्रेंड को होल्ड कर पाते हैं। ठीक है,
तो अगर छोटा व्यू है आपका, इंट्राडे करना है या फिर छोटा मोटा ट्रेड करना है 1-2 दिन के लिए, तो 5 से 15 मिनट का टाइम फ्रेम। एंट्री 5 मिनट में ही होनी चाहिए, एंट्री को बिल्कुल 5 मिनट में ही करना है, और होल्डिंग जो है वो 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे, जितना ज्यादा होल्ड करना है उतना बड़ा टाइम फ्रेम आपको रखना पड़ेगा। वनडे का मत रखना, 30 मिनट से लेकर 1 घंटे का टाइम फ्रेम आप होल्डिंग के लिए रख सकते हो, बड़े स्विंग के लिए, बड़े टारगेट के लिए, कि आप 5-6 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता होल्ड करने वाले हो। और निफ्टी में इतने बड़े बड़े टारगेट जो है वो भी मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। तो ये इंडिकेटर जो है वो बहुत ज्यादा हिट इंडिकेटर है, और इसी के थ्रू मैंने बॉटम पर जो बाइंग की थी उसी का ये अभी प्रॉफिट जो है वो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये स्टॉक्स के अंदर है, ठीक है, निफ्टी के अंदर नहीं है, निफ्टी के अंदर दूसरे अकाउंट का है, ठीक है। तो ये जो है वो आप लोगों को इस तरीके का ट्रेडिंग आप करोगे तो ही आपका लॉसेस जो है वो प्रीवियस डेज का रिकवर होने वाला है। और अगर आप ये पूरी स्ट्रैटेजी सब कुछ सीखना चाहते हो, इतने सारे जो फीचर्स है वो हमारे पास में है, ठीक है, और किस तरीके से सिखाता हूँ मैं, तो उसका एक आपको डेमो जो है वो दे देता हूँ मैं, कि क्या क्या कैसे कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट के स्टॉक्स कैसे निकालने हैं, उसमें कैसे इन्वेस्ट करना है ये सीखते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर स्टॉक्स, इक्विटी, कैश में कैसे ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग, वो भी सीखते हैं। स्विंग ट्रेडिंग इन स्टॉक फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड करना है स्टॉक के, वो भी सीखते हैं, उसकी भी स्ट्रैटेजीज है, और सिंपल 5 स्टेप्स है। उसके अंदर आपका बाइंग, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट टारगेट, बुकिंग, ये सब कुछ हो जाएगा। साइकोलॉजी, माइंडसेट, प्राइस एक्शन, सब कुछ मैं आपको वहां पर सिखाता हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग इन निफ्टी फ्यूचर, इंट्राडे ट्रेडिंग इन इक्विटी मार्जिन, इंट्राडे ट्रेडिंग इन स्टॉक फ्यूचर, इसके भी इंडिकेटर्स है, सब कुछ कैसे करना है वो सब कुछ। ऑप्शन बाइंग, स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज, उसके बाद स्ट्रेटेजिक ऑप्शन सेलिंग, स्ट्रैडल, ट्रायंगल, आयरन कॉन्डर, और डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग भी हम लोग सीखते हैं। तो इतना कुछ आपको कम्युनिटी बैच में सीखने के लिए मिलने वाला है। तो आई होप ये चीज आप समझ पा रहे होंगे, और ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, सीखना होगा, सीरियस हो गए तो आपको वहां पर कांटेक्ट करने की जरूरत है। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं, 1 जून से जो बैच है स्टार्ट होने वाली है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो आपको देखने के लिए मिलते रहे, और सीखते रहिए, सीख कर ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।